हेलो दोस्तों, कैसे हैं? भारत माता की जय। आज महाशिवरात्रि है और जो 144 साल बाद महाकुंभ का स्नान लगा हुआ था उसका भी आज आखिरी दिन है। बहुत सारे लोग नहा के आए हैं, नहाने गए हैं, आज नहाएंगे, दर्शन करेंगे। और पूरी दुनिया से मैं तो कह रहा हूँ कि भारत की आधी दुनिया, आधे पब्लिक जो है आके नहा के चले गए। और कुछ लोग जो हैं मियाँ बीवी गए, बच्चों के साथ गए। कुछ लोग हैं जो माँ बाप को साथ लेकर गए, क्योंकि अगर जिनके घर में माँ बाप हैं, माँ बाप को पहले वो स्नान करा के दर्शन कराए हैं और उनका पैर छुए हैं, समझो उनके सबसे बड़ा, उनसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। और उनके पाप समझो वैसे भी धुल जाएंगे सब। कल मैं ऐसे बैठा था, शिवरात्रि थी, तो एक आदमी आ गया, कहीं से भंडारा हुआ था, तो भंडारे में से लोग खा रहे थे, तो बैठे थे, तो एक आदमी आया, से बातचीत होने लगी। तो उसने बताने लगा, मैं कल एक वृद्धाश्रम में गया था, वहाँ पे देखा तो बहुत सारे माताएं, आदमी जो हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे अपना। तो वहाँ देख करके मन बहुत दुखित हुआ। वो जब बताने लगे तो अपने भी आँख से आंसू गिर गए कि कैसे कैसे औलाद आजकल हैं, कैसा ज़माना आ गया है। मंदिर में जा कर के भगवान पूजा करेंगे, आज शिवरात्रि है, लोग नहा धो कर के जाके भगवान की पूजा करेंगे, व्रत भी रखते हैं लोग और ध्यान लगाएंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो लोग घर में माँ बाप हैं, चलो उनका खैर फिर भी ठीक है, लेकिन जो लोग वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं माँ बाप को और यहाँ सुबह नहा धो करके भोलेनाथ बाबा पूजा करने जा रहे हैं, जल चढ़ाने जा रहे हैं, उससे भोलेनाथ बाबा खुश होंगे क्या? उनको आशीर्वाद मिलेगा? उनको पूजा करने का फल मिलेगा? माँ बाप बेचारे वैसे पड़े हुए हैं, या जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं, उनकी पूजा सफल होगी? उनकी कोई भी देवी देवता उनका पूजा सफल नहीं करेगा। तो बता रहे, तो वहाँ गए, बहुत कहने के बाद एक माता जी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो माता जी बात करने को राजी नहीं थी, लेकिन बात करते करते जब माता जी रोने लगे तो उनको समझाने के बाद तो माता जी ने कहने पर तो बने बेटे के घर पे फ़ोन लगवाई, नंबर बताया, फ़ोन मिलाया गया। तो फ़ोन जब उठाया, वहाँ पे फ़ोन लगा, तो माता जी ने जब बात की तो उनका घर पे नौकर था। नौकर ने फ़ोन उठाया, बोला माता जी, साहब और बीबी साहबान तो प्रयागराज नहाने गए हैं कुंभ में। बताओ, उनके प्रयागराज जाने से उनकी पाप धुल जाएंगे? उनकी पूजा, उनका स्नान सफल होगा? घर में बूढ़े बाप बाप बैठे हैं, अब घर में कहाँ, उनको वृद्धाश्रम छोड़ दिए हैं, और तुम महाकुंभ नहाने जा रहे हो, हरिद्वार नहाने जा रहे हो, तुम्हारी पूजा सफल होगी? कतई सफल नहीं होगी, बल्कि और पाप के भागी होगे। तो बड़े बुजुर्ग माता पिता घर में पड़े हैं, घर बजाय तुम उनका वृद्धाश्रम छोड़ दिए हो, और तुम महाकुंभ नहाने गए हो, हरिद्वार नहाने गए हो, कहीं भी चले जाओ, कोई पूजा तुम्हारी सफल नहीं मानी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर आप न नहाने जाओ, हम तो कहता हूँ कि आप नहा धो करके अपने माँ बाप को नहला करके उनके ही 5 चक्कर लगा लो, समझो सबसे बड़ा स्नान आपका हो गया घर पे ही। लेकिन आजकल बच्चे क्यों नहीं समझते हैं कि माँ बाप को छोड़ करके, माँ बाप तकलीफ़ दे करके महाकुंभ जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, मथुरा जाओ, जगन्नाथ जी जाओ, कोई सफल आपकी पूजा नहीं होगी, ना आपकी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। इसलिए जितना हो सके माँ बाप की सेवा करो, घर में रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर माँ बाप खुश होंगे, आप जहाँ जब तीर्थ दर्शन करने के लिए जाते हो तो कोई मान्यता लेकर के ही जाते हो। अगर वही मान्यता अपने माँ बाप की सेवा करके, उनको नाश्ता पानी करा के खिला करके उनका आशीर्वाद लो और उनसे मांगो कि हमें बाबू अम्मा सास ससुर जी हमें ये चीज़ चाहिए। अगर माँ बाप ने दिल से कह दिया खुशी से, वो चीज़ आपको भले पूजा करने में नहीं मिलेगी, लेकिन माँ बाप अगर कह दिए तो भगवान को भी वो चीज़ देनी पड़ेगी। इसलिए जितना हो सके अभी समय है, अभी भी सुधर जाओ औलादों, बेटों बहुओं। अगर जो औलाद अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं, उनको अपने घर पे ले आओ। और देखो, आप जो पहले सोच रहे थे जो आपका काम नहीं हो रहा था, उनको ला करके घर पे उनकी सेवा करो, पूजा करो। देखो, आपको 101% आपका काम पूरा हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर माँ बाप सास ससुर घर में खुश हैं तो सारे तीर्थ आपके सफल हैं। अगर वो घर में दुखी हैं या घर से उनको निकाल दिए हो, कोई भी पुण्य कर लो, वो समझो पाप के बराबर है। इसलिए
जितना हो सके अपने सास ससुर सेवा करो। किसी गैर दुखी आदमी है, उसको कोई भूखा है, उसको खाना खिलाओ। देखो आपके सारे काम हो जाएंगे। आज शिवरात्रि है और महाकुंभ का भी आखिरी दिन है। जो भी लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको आँख दिखाते हैं, कुछ बोलने के पहले उनको डपट लेते हैं, वो सुधर जाएं। अभी भी आवाज़ से सोच लें कि आज शिवरात्रि है, महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। ये प्रण ले लें कि आज से मेरे माँ बाप को मैं कुछ नहीं कहूँगा, न उनको बोलूँगा। जाते समय उनका चरण स्पर्श करके जाऊँगा। पूछूँगा, पिताजी आपको कुछ चाहिए तो नहीं, माँ आपको कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ लाऊँ आपके लिए। उनसे पूछ करके, आजकल तो उनकी ज़्यादा शौक ही नहीं रहती, उनसे पूछ करके जो खाना चाहे, जो पीना चाहे, उनको खिलाओ पिलाओ और उनकी सेवा करो। इससे बड़ा पुण्य धरती में कुछ नहीं है। आप जितना भी जो भी पाप अब तक किए हो, अगर उनकी माँ बाप की सेवा करोगे, उनको दुखी नहीं करोगे, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। जितना हो सके माँ बाप की सेवा करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जिससे और मैं अच्छी वीडियो आपको बनाता रहूँगा। धन्यवाद।